जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र से बनने वाले टॉप 100 प्रश्न लेकर के आए हूँ, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक एग्जाम में भारत के अनुसंधान से प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आपको एक ही वीडियो में भारत के सभी अनुसंधानों से बनने वाले प्रश्न मिल जाएं तो आपके लिए कितना अच्छा रहेगा। तो आज की इस वीडियो में एक भी प्रश्न छोड़ने वाला नहीं हूँ कि भारत के प्रमुख अनुसंधान से। तो इस वीडियो को आप सभी लोग शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखना, और वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत करके ये 100 प्रश्न निकालें जो पिछले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे उन लोगों का भी भला हो जाए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है। प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा। तो ये जो स्थित है वो स्थित है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। 1 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 2 है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो बताओ इसका मुख्यालय कहाँ है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर। तो इसका जो मुख्यालय है वो है आगरा में। कहाँ पर है? आगरा में है, और आगरा पड़ता है उत्तर प्रदेश में। 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। और आगरा में ही ताजमहल स्थित है, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ भारत के किस शहर में स्थित है। तो ये कौन से शहर में स्थित है। तो ये स्थित है नई दिल्ली में। 3 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि शास्त्रीय तमिल उत्कृष्टता केंद्र को कब मैसूर से चेन्नई स्थानांतरित किया गया था। तो इसका स्थानांतरित कब हुआ था। तो ये हुआ था 2008 में। 4 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 5 की हैदराबाद में स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो कब हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1958 में। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है। तो ये जो स्थित है वो है नई दिल्ली में। 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7 उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भाषा केंद्र कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय जो भाषा का केंद्र है वो असम के गुवाहाटी में स्थित है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर ये स्थित है। तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ये वर्धा में स्थित है, और वर्धा पड़ता है महाराष्ट्र में। 8 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का शुभारंभ किसने किया। तो किसने किया था। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी का जो शुभारंभ किया था वो किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। 9 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्रदान किया गया। तो इसे कब प्रदान किया गया था। तो इसे दर्जा प्रदान किया गया था वो 2020 में किया गया था। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को प्लीज़ एक बार आप लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, तो ये उर्दू विश्वविद्यालय स्थित है पटना में। 11 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो कौन से राज्य में स्थापित किया जाएगा, 12 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये स्थापित किया जाएगा केरल में। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 13 कि भारतीय भाषा संस्थान किस शहर में स्थित है। तो बताओ कौन से शहर में स्थित है भारतीय भाषा संस्थान। तो ये स्थान स्थित है बेंगलुरु में, यानी 13 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो बताओ कौन से शहर में है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय। तो ये स्थित है नई दिल्ली में। 14 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है, 15 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका मुख्यालय ये स्थित है उत्तराखंड में। 15 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या है 16 कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अग्रणी केंद्रों में एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो आप जानते हैं कि ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। 16 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने पर, ये है प्रश्न संख्या 17 कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री जो अनुसंधान केंद्र हैं ये स्थित हैं अंटार्कटिका में। कहाँ पर, अंटार्कटिका में। 17 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि इनमें से कौन भारतीय अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिक में नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन नहीं है अंटार्कटिक में, एक ही आपको बताना 18 का राइट आंसर। तो हिमालय जो अनुसंधान है ये अंटार्कटिक में स्थित नहीं है। 18 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय यहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर स्थित है, 19 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये जो स्थित है वो स्थित है नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय, ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में है। बताओ कौन से शहर में है टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय। तो ये स्थित है कोलकाता में। 20 का आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 21 है कि कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है, तो कॉफी बोर्ड इंडिया का जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु में। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि 2015 के अंत तक भारत ने अंटार्कटिका में कितने अनुसंधान स्टेशन स्थापित कर दिए हैं। तो कितने स्थापित कर दिए हैं, तो भारत ने जो स्थापित कर दिए वो 3 अनुसंधान स्टेशन स्थापित कर दिए। 22 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि 2015 में अंटार्कटिका में स्थापित नवीन रिसर्च बेस का नाम क्या है। तो क्या है, तो उस बेस का नाम है, आप बताइएगा। तो वो बेस है भारती, यानी 23 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि अंटार्कटिक में वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो क्या है, तो उस अनुसंधान केंद्र का नाम है भारती। 24 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न संख्या 25 है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर ये स्थित है मुंबई में। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या बी। 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 26 की ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर है। तो ओएनजीसी का जो मुख्यालय है वो स्थित है देहरादून में। कहाँ पर है, देहरादून में है। 26 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि फरवरी 2016 में 100 वर्ष पूर्ण करने वाले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो किसके द्वारा की गई थी। तो BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो की थी मदन मोहन मालवीय ने। 27 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो कौन से राज्य में है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। 28 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इनमें से किस शहर में स्थित है, तो कौन से शहर में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। तो ये जो स्थित है वो स्थित है देहरादून में। 29 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 30 है कि किसी निजी विश्वविद्यालय का मोदी नगर में NCR कैंपस है, तो बताओ किस निजी संस्थान का है। तो ये है गलगोटिया यूनिवर्सिटी का, यानी 30 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर है राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान। तो ये स्थित है हैदराबाद में। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इनमें से किस संस्था की स्थापना की गई थी, तो कौन सी संस्था की स्थापना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इन्होंने की थी विश्व भारती की। 32 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 33 है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर है। तो भारतीय विज्ञान जो संस्थान है वो बंगलुरु में स्थित है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने कि सलार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर है सलार जंग म्यूजियम, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर तो ये स्थित है हैदराबाद में सलार जंग म्यूजियम। 34 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 35 केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है, तो कौन से शहर में है। तो केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान ये स्थित है कटक में। 35 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 36 कि साहित्य अकादमी मुख्यालय भारत की किस शहर में स्थित है, तो कौन से शहर में साहित्य अकादमी मुख्यालय। तो ये जो स्थित है वो स्थित है नई दिल्ली में। 36 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या है 37 कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस राज्य में स्थित है, तो कौन से राज्य में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 37 का राइट आंसर तो ये स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 38 है कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर है। तो इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। 38 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 39 है कि भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो कब की गई थी।
तो इसकी जो स्थापना हुई थी पशु कल्याण परिषद की, वो हुई थी 1962 में। 39 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी है, वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 40 की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो स्थित है बेंगलुरु में। 40 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 41 के परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रमन्ना सेंटर पावर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो स्थित है वो स्थित है इंदौर में। कहाँ पर? इंदौर में। 41 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने की राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना में की गई थी। तो कब स्थापना हुई थी? तो ये जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1984 में। 42 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को आप एक बार लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए ये कंटेंट तैयार करता हूँ। चलिएगा, प्रश्न संख्या 43 है आपके सामने कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर? तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है। 43 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है आपके सामने कि जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष में नई दिल्ली में और राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी? तो कब रखी थी आधारशिला? तो ये आधारशिला रखी थी 1955 में। 44 का आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है आपके सामने कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। 45 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसके दिशा निर्देशन में की गई थी? तो किसके दिशा निर्देशन में की गई थी? तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी डॉक्टर सी.वी. रमन के दिशा निर्देशन में। किसके? डॉक्टर सी.वी. रमन। 46 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 47 की टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? तो बताओ ये रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? 47 का राइट आंसर। तो ये स्थित है मुंबई में। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र नहीं है? तो इनमें से कौन नहीं है अंटार्कटिका में स्थित भारतीय अनुसंधान? तो दक्षिण यमुनोत्री नहीं है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 49 है आपके सामने कि किसने अंटार्कटिका में भारत के पहले अभियान का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था और 1981 से 1988 तक इस बर्फीले महाद्वीप में अन्य 7 अभियानों का सफलतापूर्वक संचालित और निर्देशित किया था? तो वो व्यक्ति कौन थे? तो वो व्यक्ति थे डॉक्टर एस जेड कासिम। 49 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है आपके सामने कि इनमें से किसने 1982 में भारत के प्रथम अंटार्कटिक अभियान का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? प्रश्न संख्या 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये नेतृत्व किया था डॉक्टर एस जेड कासिम ने। 50 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 51 की सही युग्म का चयन कीजिए, संस्था शहर पर आधारित हैं। तो बताओ इनमें से कौन सा सही 51 का राइट आंसर? तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान ये जोधपुर में, बाकी के सभी गलत हैं। तो 51 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 52 है कि भारत सरकार ने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया था? तो कब किया था? तो ये जो गठन किया था वो किया था 1986 में। 52 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 53 है आपके सामने कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के प्रथम भारतीय निदेशक कौन थे? तो कौन थे? तो इसके जो प्रथम भारतीय निदेशक थे उनका नाम है CB रमन। 53 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए। इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है आपके सामने कि भारत में स्थित दो अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्रों में से एक श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है श्रीहरिकोटा? तो श्रीहरिकोटा ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। 54 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए। इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 55 है कि भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? तो भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय ये स्थित है मुंबई में। 55 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी। इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 56 है आपके सामने कि परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन किसके अधीन है? तो किसके अधीन है? तो ये प्रबंधन अधीन है प्रधानमंत्री कार्यालय के। 56 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी। इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 57 है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ये स्थित है शिमला में। 57 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी। इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 58 है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है वन अनुसंधान संस्थान? 58 का राइट आंसर तो ये स्थित है देहरादून में। ऑप्शन संख्या सी। इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है गोवा में। कौन सा देश में, राज्य में? गोवा में है। 59 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी। इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 60 है आपके सामने कि इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान ये स्थित है भोपाल में। 60 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी। इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 61 है कि केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है? तो कौन से शहर में है? तो केंद्रीय एग मार्ग जो प्रयोगशाला है वो भारत के नागपुर में है। किसमें? नागपुर में है। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 है आपके सामने कि जन शिक्षण संस्थान का संचालन किसके संरक्षण में होता है? तो किसके संरक्षण में होता है इसका संचालन? तो इसका जो संचालन होता है वो होता है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के संरक्षण में। 62 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी। इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 है आपके सामने की भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो अंतरिक्ष एवं इससे संबद्ध विज्ञान के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है कहाँ स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है? प्रश्न संख्या 33 का प्रश्न संख्या 63 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा? तो ये स्थित है अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद में। ऑप्शन संख्या डी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 64 है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ये स्थित है नागपुर में। 64 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी। इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 65 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय केरल में स्थित है? तो इनमें से एक संग्रहालय जो केरल में स्थित है तो वो कौन सा है? प्रश्न संख्या 65 का राइट आंसर तो नेपियर संग्रहालय है, ये केरल में स्थित है। 65 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी। इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने कि नॉर्वे के स्लावबोर्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय अंटार्कटिक अनुसंधान बेस नी अलसंड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो क्या है? तो भारत के जो पहले अनुसंधान स्टेशन का नाम है उसका नाम है हिमाद्री।
कौन सा? हिमाद्री 66 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 67 है कि BARC का पूर्ण रूप क्या है? तो बताओ क्या हो जाएगा इसका पूर्ण रूप? तो इसका जो पूरा नाम है वो है भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर, यानी 67 का राइट आंसर है, ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 68 है कि इनमें से किस संस्थान को परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो ये जननी माना जाता है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को। 68 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है आपके सामने की NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? तो ये जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। 69 का राइट आंसर है, ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 है आपके सामने कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? तो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये स्थित है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। 70 का राइट आंसर है, ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस IIT को FSSAI द्वारा 7 ज्ञात ईट राइट कैंपस में से एक के रूप में घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया? उस IIT का नाम आपको बताना। 71 का राइट आंसर, तो उस IIT का नाम है IIT गांधीनगर। 71 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 72 है आपके सामने कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है वो है कोलकाता में। 72 का राइट आंसर है, ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 है कि भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो आलू अनुसंधान ये स्थित है शिमला में। 73 का राइट आंसर है, ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 74 है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो कौन से शहर में स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। 74 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 75 है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम क्या था? तो क्या था? तो इसका जो पूर्व नाम था वो था परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे। 75 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 है आपके सामने कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये स्थित है, आप जानते हैं, करनाल में। 76 का राइट आंसर है, ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 70 है कि मवेशी प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है मवेशी प्रजनन संस्थान? तो ये स्थित है हिसार में। 77 का राइट आंसर है, ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 78 है कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? प्रश्न संख्या 78 का राइट आंसर, तो ये स्थित है नागपुर में। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 79 है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पुणे महाराष्ट्र में। 79 का राइट आंसर है, ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 80 आपके सामने कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशोनोग्राफी कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पणजी में, और पणजी पड़ता है गोवा राज्य में। 80 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 81 आपके सामने कि भारतीय कैंसर अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है?
तो भारतीय कैंसर जो अनुसंधान है ये स्थित है मुंबई में। 81 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 82 आपके सामने कि वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर है, तो वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट ये स्थित है नई दिल्ली में। 82 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 83 है कि उच्च ऊंचाई अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो उच्च ऊंचाई अनुसंधान जो प्रयोगशाला है ये स्थित है गुलमर्ग में। 83 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 आपके सामने की सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर, तो ये जीव विज्ञान केंद्र ये स्थित है हैदराबाद में। 84 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 85 आपके सामने की सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है। प्रश्न संख्या 85 का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये स्थित है दुर्गापुर में। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 86 आपके सामने केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है धनबाद में। 86 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 आपके सामने के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये स्थित है रुड़की में। 87 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88 आपके सामने केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर है, तो केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन है ये स्थित है चंडीगढ़ में। 88 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89 आपके सामने की पीजीआई मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, तो ये रिसर्च सेंटर ये स्थित है चंडीगढ़ में। 89 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 90 आपके सामने की सेंट्रल नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है भावनगर में। 90 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और भावनगर पड़ता है गुजरात राज्य में, ये बात आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 91 आपके सामने की गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है, तो गन्ना प्रजनन संस्थान ये स्थित है कोयम्बटूर में। 91 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 आपके सामने की सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है चेन्नई में। 92 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 93 है आपके सामने कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान जो संस्थान है ये बरेली में स्थित है। 93 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 आपके सामने की सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये स्थित है लखनऊ में। 94 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 95 आपके सामने की सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये स्थित है नई दिल्ली में। 95 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 96 आपके सामने कि भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला कहाँ स्थित है, तो भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला ये स्थित है नई दिल्ली में। 96 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 97 आपके सामने की चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर है, तो चारा अनुसंधान संस्थान ये स्थित है झांसी में।
97 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 है आपके सामने कि दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है कानपुर में। 98 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99 आपके सामने केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है जोधपुर राजस्थान में। 99 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम 100वां प्रश्न है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड का जो मुख्यालय वो है नई दिल्ली में। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।